बेरोज़गारी चरम सीमा पे है, महंगाई ने एक गरीब आदमी की कमर तोड़ दी है। और ये जो हमारे छोटे छोटे जो बिजनेसमैन हैं, दुकानदार हैं, इन्होंने जैसे एक गन्ने का रस निकालते हैं वैसे निकाल दिया है। इस जीएसटी जब से ये लागू हुआ है, बिजनेस सारा तबाह हो गया। मुझे उम्मीद है कि हम वर्मा साहब की रहनुमाई में आगे बढ़ेंगे और पार्टी को मजबूत बनाएंगे। जय। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। आज मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि आज हमारे बीच पूर्णदास जी, जो कि एक आर्मी के ऑफिसर रिटायर हुए हैं, और ख़ास तौर पे जहाँ की वजारता हमारा जो ब्लॉक है वहाँ की एक बहुत ज़बरदस्त बुलंद आवाज़ है। तो आज इन्होंने इच्छा जो व्यक्त की है कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस जो हमारा परिवार है उसका हिस्सा बनने जा रहे हैं। आज इन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को हमारे परिवार को ज्वाइन किया है। मैं ये बात बड़े दावे के साथ ये कह सकता हूँ कि इनके आने से नेशनल कॉन्फ्रेंस को बड़ा फल मिलेगा। हमारी जो जमात है वो ज़मीनी सतह पे एक मजबूत होगी, क्योंकि ये हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट शेड्यूल कास्ट सेल उधमपुर। तो हम वर्मा साहब की रहनुमाई में आज जहाँ श्री पूर्णदास जो रिटायर्ड सूबेदार हैं, जो भक्त बरादरी से तल्क रखते हैं, इनका काफ़ी रसूख है इलाके में। दूसरे हमारे बिंदो राम जी, पूर्णदास को हमने सेक्रेटरी, डिस्ट्रिक्ट का सेक्रेटरी बनाया है और अपने बिंदो राम को जॉइंट सेक्रेटरी बनाया है। इनका भी इलाके में अच्छा रसूख है, ये ट्रांसपोर्टर हैं। और मुझे उम्मीद है कि हम वर्मा साहब की रहनुमाई में आगे बढ़ेंगे और पार्टी को मजबूत बनाएंगे। जय। देखिए, आज इमरजेंसी में ही हमने एक छोटा सा प्रोग्राम किया। ये हमारे एससी सेल के हमारे ज़िला सदर हैं, रिटायर ऑफिसर हैं, जेडीओ रिटायर हैं, देशराज जी, जो डिस्ट्रिक्ट उधमपुर जो हमारा यूनिट है उसके ये सदर हैं। तो ये इन्होंने आज जो प्रोग्राम ख़ास तौर पे था कि जिसमें हमारे ये मजालता ब्लॉक के हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट कैप्टन रतन सिंह जी हैं, हमारे बीच हैं। ये हमारी पार्टी के बड़े टॉप मोस्ट सीनियर लीडर मनमोहन वर्मा जी, जो हमारे टिकरी ब्लॉक के सदर हैं। हमारे ज़िला यूथ जो हमारा डिस्ट्रिक्ट यूनिट है उधमपुर का, सुदेश कुमार जी जो इंजीनियर हैं बेसिकली, तो वो भी आज यहाँ मौजूद थे। हमारे फारूक साहब हैं, ये भी हमारी पार्टी के बड़े सीनियर लीडर हैं। तो ये इनकी सबकी देख रेख में हमारे देशराज जी ने कहा कि ये दो शख्सियात हैं, जो जैसे पूर्णदास जो मैंने पहले जिक्र किया, बिंदु राम जी हैं, ये मजालता ब्लॉक से हैं। तो ये एससी सेल की, जैसे इन्होंने कहा कि इनको जिम्मेवारी दी गई है एज ए डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी की, और ये एज ए जॉइंट सेक्रेटरी इनके साथ काम करेंगे। तो ये एक रिटायर्ड ऑफिसर भी हैं और ये ट्रांसपोर्टर हैं बिंदु राम जी। तो इनका ज़मीन के साथ बड़ा एक गहरा ताल्लुक़ है। पहली बात तो ये है कि ये दबे कुचले समाज से आते हैं और लोगों के साथ इनका काफ़ी एक आपसी रसूख है। तो मैं आज बहुत खुश हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसे लोग जब हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस जमात में आएंगे तो हमारी पार्टी मजबूत होगी। और जो फ़िरका परस्त ताकतें जो इस तबके के ख़िलाफ़ हमेशा रही हैं, तो उनका हम डटकर मुकाबला करेंगे और आने वाले इलेक्शन में। और मैं आपके माध्यम से अपने साथियों को भी ये कहना चाहता हूँ और पूरी जनता से अपील करना चाहता हूँ कि रियासत जम्मू कश्मीर का जो आज माहौल आप देख रहे हैं, जो आज सत्ता में जो लोग हैं, उन्होंने हमारी रियासत के टुकड़े कर दिए। और जहाँ पे उथल पुथल की राजनीति जहाँ हो रही है, बेरोज़गारी चरम सीमा पे है, महंगाई ने एक गरीब आदमी की कमर तोड़ दी है। और ये जो हमारे छोटे छोटे जो बिजनेसमैन हैं, दुकानदार हैं, इन्होंने जैसे एक गन्ने का रस निकालते हैं वैसे निकाल दिया है। इस जीएसटी जब से ये लागू हुआ है, बिज़नेस सारा तबाह हो गया है।
तो आज आकर जितनी भी हमारे रियासत के वासी हैं, इनको इस डूबते हुए और अंधकार में एक ही रोशनी की किरण नज़र आ रही है, और वो रोशनी की किरण है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब और उमर अब्दुल्ला साहब। मैं सारी जनता से अपील करना चाहता हूँ कि इस वक्त जो हालात हैं, हमें डॉक्टर फारूक साहब के हाथ मजबूत करने चाहिए, उमर साहब के हाथ मजबूत करने चाहिए, और ये जो गठबंधन इस वक्त जो बना हुआ है पूरे देश में, जिसकी आंधी चल रही है, हमें उसके साथ खड़ा होना चाहिए इस तूफ़ानी माहौल में, ताकि ये जो सड़ा गला जो निज़ाम इस वक्त चल रहा है, जो गरीबों का दुश्मन है, जो हमारे नौजवानों का दुश्मन है, जो हमारे रियासत के लोगों का दुश्मन है, उनको हम जड़ से उखाड़ कर बाहर फेंकें, और जहाँ पर एक अच्छा वातावरण बने, जैसे पहले हमारी रियासत जम्मू कश्मीर खुशहाल रियासत हुआ करती थी, वैसे ही ये हमारी रियासत दोबारा से एक खुशहाल रियासत बन सकती है।